Hello students, welcome to ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ GLC-IAS इंदौर। इस लेक्चर सीरीज में हम हिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? तो हिस्ट्री पास्ट की स्टडी है या अतीत का अध्ययन है। अब हमें ये तो पता चल गया कि हिस्ट्री पास्ट की स्टडी है, लेकिन हमारे सामने एक क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हमें अतीत को या हिस्ट्री को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो उसका आंसर ये है कि हम हिस्ट्री को इसलिए पढ़ते हैं जिससे जो पास्ट में घटनाएं हुई हैं या जो इवेंट्स हुए हैं उनसे हम कुछ सीख सकें और उसको अपने प्रेजेंट में अप्लाई कर सकें। इसके अलावा जो लोगों ने पास्ट में गलतियां की हैं उससे कुछ सीख सकें और कोशिश करें कि उन्हें दोबारा रिपीट ना किया जाए। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो हिस्ट्री हमें बंच ऑफ इंफॉर्मेशन या डेटा प्रोवाइड करती है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए हिस्ट्री की स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। अब चलिए हम जान लेते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे। तो फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस थे। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, H फॉर हिस्ट्री और H फॉर हेरोडोटस। अब चलिए डिवीजन ऑफ हिस्ट्री पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ मैं हिस्ट्री के दो डिविजन्स पर चर्चा करने वाली हूँ। डिवीजन ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एविडेंस और डिवीजन ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो चलिए पहले डिवीजन ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एविडेंस पर चर्चा कर लेते हैं। रिटन एविडेंस के बेसिस पर हिस्ट्री को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड। अब चलिए हम एक एक करके इन तीनों को समझ लेते हैं। प्री हिस्ट्री हिस्ट्री का एक ऐसा पीरियड है जहां पर ह्यूमंस द्वारा कोई भी राइटिंग वर्क नहीं किया गया या फिर जो हिस्टोरियंस हैं उनको कोई भी राइटिंग एविडेंस नहीं मिला। इस पीरियड में ह्यूमंस कैसे रहते थे या वो क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे, इस सब का अनुमान हिस्टोरियंस ने वहां मिले सामान के आधार पर लगाया। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो भीमबेटका शेल्टर केव्स इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला, लेकिन जो यहाँ पे सामान मिले और जो केव पेंटिंग्स मिली उसके आधार पर हिस्टोरियंस ने इस साइट्स के जो मानव हैं या जो इस पीरियड के मानव हैं उनके बारे में अनुमान लगाए। अब चलिए हम आते हैं प्रोटो हिस्ट्री पर। प्रोटो हिस्ट्री का एक ऐसा पीरियड है जहां पर रिटन एविडेंस तो मिले हैं, लेकिन हिस्टोरियंस अभी तक इस एविडेंस को पढ़ नहीं पाए हैं या इसकी स्क्रिप्ट को डेसिफर नहीं कर पाए हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है उसको हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। अब चलिए हम आते हैं हिस्टोरिक पीरियड पर। हिस्टोरिक पीरियड हिस्ट्री का एक ऐसा पीरियड है जिसकी हिस्टोरियंस को स्क्रिप्ट भी मिली है और वो उसे अच्छे से पढ़ भी पाए हैं। अगर हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो महाजनपद से जो अभी तक का एरा है वो सब इसके अंदर कवर हो जाता है। अब चलिए हिस्ट्री का दूसरा डिवीजन देख लेते हैं, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। लेकिन चलिए पहले उसे समझने से पहले आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का क्या मतलब है उसको समझ लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो जो भी साक्ष्य किसी भी हिस्टोरिकल साइट के उत्खनन या खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हों उनको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं। इसके बेसिस पर हिस्ट्री को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला स्टोन एज, सेकंड कॉपर एज और थर्ड आयरन एज। तो चलिए इनको हम बारी बारी समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टोन एज, इसको हिंदी में पाषाण युग भी कहा जाता है। स्टोन तो हम सभी को पता है, स्टोन का मतलब होता है पत्थर। अब स्टोन एज को हिस्ट्री से कैसे रिलेट करेंगे? तो स्टोन एज एक ऐसा एज है जहां पर जो ह्यूमन बींग्स थे वो पत्थर के टूल्स यूज करते थे, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टोन एज।
इसको 3 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। और आपको एक बात और बता दूं, लिथिक का मतलब स्टोन ही होता है। अब चलिए हम सबसे पहले पैलियोलिथिक एज को डिस्कस कर लेते हैं। हिस्ट्री में जो 5 लाख BC से 9000 BC तक का टाइम पीरियड था, समय काल था, उसे पैलियोलिथिक एज कहते हैं। इंडिया में सबसे पहली पैलियोलिथिक साइट रॉबर्ट ब्रूस फुट ने डिस्कवर की। होमोसेपियन मानव के एविडेंस सबसे पहले इसी काल में पाए जाते हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान ह्यूमन हंटर और फूड गैदरर था और उसके जो टूल्स थे वो काफ़ी क्रूड फॉर्म में होते थे और काफ़ी बड़े बड़े होते थे। इस पीरियड को क्लाइमेटिक कंडीशन और जो नेचर ऑफ टूल्स यूज़ किए जाते थे, जो स्टोन के टूल्स यूज़ किए जाते थे, उसके बेसिस पर फर्दर अर्ली, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक एज के रूप में डिवाइड किया गया है। इसके नर्मदा वैली और तुंगभद्रा रिवर वैली कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। अब चलिए हम मेसोलिथिक एज पर डिस्कस कर लेते हैं। मेसोलिथिक एज पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बीच का ट्रांजिशनल पीरियड है। इस समय ह्यूमंस ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था और उसके टूल्स की साइज काफ़ी छोटी हो गई थी, जिनको हम माइक्रोलिथ टूल्स बोलते हैं। माइक्रो मतलब छोटा और लिथिक मतलब पत्थर। इस टाइम पीरियड के कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं आदमगढ़ केव्स, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में लोकेटेड है, और बागौर, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। अब चलिए हम नियोलिथिक एज को डिस्कस कर लेते हैं। नियोलिथिक एज में ह्यूमंस ने पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और उसने खाना बदोश का जीवन त्याग कर सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अपना लिया था और एक जगह बसकर फार्मिंग एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी थी। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है बुर्ज होम साइट, जो कि जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। अब चलिए हम चाल्कोलिथिक पीरियड को समझ लेते हैं। चाल्कोलिथिक 2 शब्दों से बना है, चाल्को और लिथिक। चाल्को का मतलब होता है कॉपर और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो चाल्कोलिथिक पीरियड हिस्ट्री का एक ऐसा पीरियड था जहां पर ह्यूमंस कॉपर प्लस स्टोन के टूल्स यूज करते थे। इसका एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन और मालवा का चाल्कोलिथिक कल्चर। आयरन एज। आयरन एज हिस्ट्री का एक ऐसा पीरियड है जहां से ह्यूमंस ने आयरन्स के टूल यूज करना स्टार्ट कर दिया था। इसका एग्जाम्पल है वैदिक सिविलाइजेशन। आयरन की खोज और उसके उपयोग ने मानव के विकास में एक बहुत अहम रोल अदा किया। इसके उपयोग के कारण एग्रीकल्चर में तो एडवांसमेंट आया ही, लेकिन इसने मानव के विकास से जुड़े सारे एस्पेक्ट्स जैसे इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, आर्किटेक्चर, सब में एडवांसमेंट लाया और मानव सभ्यता को बहुत ज़्यादा विकसित किया। तो दोस्तों, हिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।